कई सारे उठते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक, एलएन राव पूर्व डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर और बहुत बहुत शुक्रिया भी आप सभी का। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि सर बीजेपी ने जिस तरीके से शुभेंदु शेखर सर काम कर रही है, गृह मंत्री सीधा सीधा कहते हैं कि 31 मार्च 2026 नक्सलवाद की आखिरी तारीख होगी। उसके बाद हमने ये देखा है कि कई नक्सलियों ने खुद सरेंडर भी कर दिया है, कई नक्सलियों को खत्म भी किया जा रहा है। लेकिन क्या सर लगता है आपको कि सचमुच 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगा? खुशबू जी, आपको और आपके चैनल से जुड़े हुए जो भी दर्शक देख रहे हैं, राहुल लाल जी और राव साहब, उन सबको मेरा नमस्कार जी। भारत नक्सल मुक्त होगा ही, ये सोच हम लोगों ने 2014 से चालू करी और उसमें समय लगा। वहां पर एक स्पेशल डीजीपी बनाया गया छत्तीसगढ़ में, और वो केवल नक्सल ऑपरेशन, डीजी नक्सल ऑपरेशन बनाया गया, स्पेशल हेलीकॉप्टर रखे गए उनको, और तीनों जो चारों फोर्सेस वहां पे हैं, पुलिस की, रिजर्व पुलिस की और सेना की, उन सबका कोऑर्डिनेशन किया गया। धीरे धीरे नक्सल का जो बहुत सारे लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ था, दंतेवाड़ा को यदि हम सेंटर मान लें, वो सिमटकर कुल मिला के 11-12 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और अब उसकी अंतिम लड़ाई पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। पर वहीं पे वो लड़ाई तो एक जंगल की लड़ाई है, एक शहर की भी लड़ाई है। जंगल की लड़ाई तो हम ये 31 मार्च 2026 को खत्म कर देंगे, पर शहर की लड़ाई जो है वो बड़े तरीके से, बड़ी सुनियोजित तरीके से करी गई है। आपने देखा ना पिछले सप्ताह में किस तरीके से पोल्यूशन के मैटर पे हिडमा के फेवर में यहाँ पे दिल्ली में एक लोग इकट्ठा हुए और फिर बाद में उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची भी फेंकी। ये एक सोच है। ये एक सोच ये भी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस अपने पार्टी में लेती है, उसको दिल्ली में चुनाव लड़ाती है और उसके बाद बिहार के चुनाव में स्टार प्रचारक बनाती है। ये सोच है। सोच है कि ये भी है सुधा भारद्वाज जैसे लोग जिन्होंने हमेशा वहां पर रहकर केवल और केवल लड़ाई लड़ी है, उनको उकसाया है, और वो लोग आज भी कांग्रेस के पक्ष में है। राहुल गांधी का जाना जेएनयू में कन्हैया कुमार से मिलने, ये शो करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी इस देश में नक्सलवाद को जिंदा रखने का काम करती है। ठीक है सर, राहुल गांधी के विचार और हमारे विचार अलग हो सकते हैं जी, परंतु नक्सलवाद के ऊपर हमारे देश के लोग, सब लोग एक होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां अलग हो सकती हैं, जीतना हारना लगा रह सकता है, पर नक्सल जिन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे लोगों की जान ली, और जमाना देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकारें थी और उनकी सरकार ने यदि कोई डिसीजन लिया नक्सलवाद के अगेंस्ट में, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इस तरीके की जो एनएससी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसने रोका। तो ये सोच है। ठीक है सर, अब देखिए ये तमाम सोच रही है, शायद इसलिए सत्ता से काफी लंबे समय से बाहर भी गई है और ये लोगों को भी समझ में आता है और ये बात नजर भी आती है। बहरहाल राहुल लाल जी, आखिरकार ये जो नक्सलवाद है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा इसे बड़ी समस्या मानी है, खुद गृह मंत्री कई मौके पर कह चुके हैं कि नक्सलवाद को खत्म करना ही एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसके लिए एक डेडलाइन तक इनफैक्ट दे दी गई। उसके बाद हमने देखा है कि कई इनामी नक्सलियों को पकड़ा गया है, कई इनामी नक्सलियों ने खुद सरेंडर भी कर दिया है। क्या ये जो कांग्रेस का शासनकाल था उसमें ये लैक ऑफ, आप कह सकते हैं कि ये जो कार्रवाई थी उसकी देखी गई? और दूसरी बात, क्या संरक्षण जो है वो दिया गया? नहीं तो ये समस्या इतनी छोटी से इतनी बड़ी आज के टाइम पे हो गई है। अभी कल परसों भी खबर आई छत्तीसगढ़ में, जहां पर एक जंगल में जो नक्सली है उन्होंने आईईडी लगा दी थी, जिसमें एक महिला की जान भी चली गई, 2 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर निर्दोष लोगों की जान तो जा ही रही है। राहुल लाल जी अनम्यूट कर ले सर अपने आप को प्लीज। सर आपकी आवाज अब आ रही है आवाज मेरी? जी प्लीज कंटिन्यू सर प्लीज। हाँ, मैं कह रहा हूं कि खुशबू जी देखिए, नक्सलवाद इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए।
और हमें लग रहा है कि देखिए खुशबू जी, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की पहले की सरकारें हो, एक कंटिन्यूटी में, चाहे ऑपरेशन ग्रीन हंट का मामला हम लोगों ने देखा, तमाम दूसरे घटनाक्रम, उसमें कैसे सीआरपीएफ का पूरा एक बटालियन जो है कि ऑपरेशन, वो कोबरा बटालियन का निर्माण किया गया था, तो उन सरकारों में भी काम हुआ। अगर कांग्रेस अगर नक्सलवाद से संघर्ष नहीं करती, तो फिर नक्सलवादियों की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती कि वो कांग्रेस के पूरे जो झीरम घाटी में हमला हुआ खुशबू जी, वो हम लोगों ने देखा उस समय, उसमें कांग्रेस का पूरा लीडरशिप ही खत्म हो गया वहां पे। 2013 में जो हमले हुए थे, उसमें जिस महेंद्र विश्वकर्मा जी का आप नाम ले रहे थे, वो कांग्रेस के वहां के उस समय के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, वो सारी पीढ़ी खत्म हो गई। आज वो उसके बाद फिर एक नई पीढ़ी का जन्म होता है छत्तीसगढ़ के भीतर। तो इसका मतलब है कि नक्सली उन कांग्रेस नेताओं को भी पसंद नहीं कर रहे थे। ये एक चीज मैं खुशबू जी, जो ध्यान देने वाला मामला है, ध्यान देने योग्य चीज ये है, 1970 के दशक में भी काफी मजबूती से जो 67 में यह आंदोलन 67 में शुरू होता है, और उस समय से नक्सलवाद का मामला शुरू होता है, बड़ी लोकप्रिय ढंग से चलता है। इंदिरा गांधी ने बड़ी कठोरता से इसको कुचला, लेकिन तब सरकारों ने यह मान लिया कि हमने नक्सलवाद की लड़ाई को जीत लिया। तो मैं इसलिए शुभेंदु जी को कहूंगा कि बड़ी शानदार सफलता चल रही है। तो देश में बिल्कुल नक्सलवाद की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी भी नक्सलवाद के लड़ाई को आखिरी और अंतिम मानने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उसके प्रति हमेशा, नहीं तो हम लोगों ने देखा 70 के दशक में नक्सलवाद खत्म भी हो गया, और फिर कैसे नक्सलवाद की जो है कि फिर से वो उत्पत्ति भी हो गई। तो उस मामले पर सावधान रहने की भी जरूरत है हम लोगों की। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। एलन राव सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, नक्सलवाद जो अभी की डेट में काफी ज्यादा हालांकि कंट्रोल लगता है, क्योंकि लगातार तमाम जगहों, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल के कुछ जिले हों, आंध्र प्रदेश के हों, इन तमाम जगहों पर जो नक्सली थे, एक तो उनको खत्म भी किया गया है, दूसरी तरफ कई ऐसे नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, क्योंकि गृह मंत्री ने सीधा सीधा कह दिया आपका दो ही इलाज है, या तो आप मुख्य धारा में आ जाइए, नहीं तो आपकी जो खात्मा है वो तय है। कुल मिलाकर सर, आपको क्या लगता है कि ये जो अभी सब कुछ चल रहा है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, ये काफी है, और क्या इसे जानबूझकर बढ़ाया गया, एक समय में इसे पोषित किया गया कुल मिलाकर एक सरकार की तरफ से? नमस्कार मैम जी, आपके सभी व्यूअर्स को पैनलिस्ट को, सभी को, दोनों को नमस्कार। और देखिए, बड़ा सिंपल बात है कि जब पॉलिटिकल विल होती है किसी काम करने के लिए, तो वो डेफिनेटली वो काम सिरे चढ़ता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे जिस प्रकार से गृह मंत्री साहब ने कहा है कि हम मार्च 2026 में हम भारत को नक्सल फ्री कर देंगे, इसकी तरफ काफी कोशिशें चल रही हैं। नो डाउट पीछे कई मैं देखो किसी सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी इस मामले में नक्सलवाद का कोई फायदा किसी को नहीं है सिवाय नुकसान के। बहुत सी जाने गई, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस एरिया में बहुत ज्यादा इसका प्रकोप है, और उसको दूर करने के लिए सरकार बड़ी नीयत से, अपनी सही नीयत से काम कर रही है। मैं समझता हूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंक्लूडिंग दूसरी जितने भी हैं, उन सबको सरकार का साथ इस मामले पे देना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और ये सुरक्षा हमारे आतंकवाद से दूसरी एक समस्या है। आतंकवाद बाहरी देश वाले लोग कुछ कर रहे हैं और वो जो फैला रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो आपका ये समस्या है, ये आंतरिक ज्यादा है। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर इसको इस एक मुहिम के साथ इसको खत्म करना चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, गृह मंत्रालय से बहुत कई बार समय समय पर ऐसी स्कीम्स आई हुई हैं कि इन नक्सलवाद के नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको मेन धारा में लाने के लिए सरकार फाइनेंशियल मदद भी दे रही है, और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। रिजल्ट ये आ रहे हैं कि बहुत से लोग इसमें सरेंडर करते जा रहे हैं, और आर्म्स भी इसमें सरेंडर कर रहे हैं लोग, और उनको जो सरेंडर कर रहे हैं उनको वास्तव में सही जीवन यापन करने के लिए सरकार मदद भी कर रही है। तो एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का काम है, और मैं समझता हूँ कि जो कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं, और जिस प्रकार से नेक नियत से काम हो रहा, तो ये दूर होना चाहिए। इसके साथ जरूरी यही है कि पब्लिक भी साथ दे, पब्लिक बताए, और पब्लिक का कोऑपरेशन सरकार को हो, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का भी रहे, क्योंकि पीछे देखा गया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, मैं विदा नाम नहीं बताऊंगा, कि कुछ इसको प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। उसका वो देश के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक खतरे की निशानी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी इस पर नक्सलवाद को और आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल तो सही बात है। और सर यही वजह है कि अच्छा शुभेंदु जी, देखिए ये बात जो कह रहे थे राहुल लाल जी
कि एक वक्त था जब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, तो नक्सलवाद खत्म हो जाए ये मानने की भूल शायद और सरकार करेगी भी नहीं, लेकिन अब नक्सलवाद जिस तरीके से खत्म हो रहा है, जिस तरीके से सरेंडर किया जा रहा है, लोगों की सहभागिता इसमें कितनी ज्यादा जरूरी हो पाती है और लोगों को कितना जागरूक कर पा रहे हैं सर? क्योंकि देखिए, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, उनका साथ नहीं मिलेगा, तब तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए मनोरमा जी, ये जो छत्तीसगढ़ था उसमें एक योजना बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, रमन सिंह जी की, और सलमा जुदम करके एक फोर्स डेवलप हुई जो वहां के लोकल लोग थे, और जो लोकल गांव के लोग थे उन्होंने एक अपनी टीम बनाई, सरकार का उसको सहयोग मिला, और सलमा जुदम के नाम से वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म करने के लिए आदेश दिया गया तो वो खत्म हुआ, पर वहीं से शुरुआत हुई एक लोकल एरिया में नक्सल्स के लिए विरोध की। वो टीम नहीं बनती, जो लोग सलमा जुदम जानते हैं, जो लोग उससे जुड़े रहे हैं, छत्तीसगढ़ को समझते थे, उन्होंने बताया कि ये जो योजना बनी तो गांव वालों ने पहली बार हिम्मत करी उस नक्सल्स के सामने कि भाई अब हम तुम्हारा विरोध करेंगे। पहले वही लोग गांव वालों को डराकर या उनसे बात करके उसी गांव में छिप जाते थे, जिसको निकालना बड़ा मुश्किल होता था। मैं ये सब आपको इसलिए बताना चाहता हूं, आज चूंकि इस विषय पे मेरे सगे बड़े भाई उस ऑपरेशन के डीजी नक्सल रहे और उस पूरे ऑपरेशन हेड रहे, और 1-2 साल 3 साल नहीं, 14 से लेके 23 तक। तो हमने देखा है बड़े पास से कि कैसे लोगों की जिंदगी जाती है। दंतेवाड़े का वो दिन जिसमें सीआरपीएफ के करीब 80 लोग मारे गए, हमने वो भी देखा है कि कितने परिवार खत्म हुए, और उस परिवारों के खत्म होने के बाद भी जब दिल्ली में, मेरा डर ये है, मेरे गुस्सा इस बात का है खुशबू, कि जब हिडमा को मारा गया और दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उस प्रोटेस्ट को पुलिस ने पकड़ा, पर कांग्रेस का एक सिंगल ट्वीट नहीं आया कि इस तरीके का प्रोटेस्ट दिल्ली में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख होता है, बड़ा काम किया होगा आपने, पर आपने एक भी ट्वीट कर देते कि ये गलत है, हिडमा के लिए प्रोटेस्ट करना गलत है, तो मैं मानता कि कांग्रेस पूरी तरीके से है। पर कांग्रेस का एक भी स्टेटमेंट ना आना, या कुछ लोगों का स्टेटमेंट, कांग्रेस के नेताओं का ये आना कि भाई गलत ऑपरेशन हुआ है, शायद अभी मरा नहीं है, या हम उसके फेवर में खड़े हैं, ये चीज आज भी हमको दिखाती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और करती है। राहुल गांधी जी का एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आना चाहिए था। देखिए राहुल लाल जी, सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और राहुल लाल जी देखिए, कुछ विषय तो ऐसे हैं, अब आतंकवाद की हम बात करें, हम नक्सलवाद की बात करें, या फिर हम इस तरह की बात जब करते हैं जिससे देश का सीधा सरोकार होता है, देश के लोगों का सीधा सरोकार होता है, ऐसे में अगर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आती है, एक तरीके से आती है, तो उससे लड़ने में भी इजी होता है। लेकिन अगर आप महिमा मंडन कर लेते हैं, अगर आप उनके लिए जो मानने लगता है कि नहीं इनको जो है सम्मान दीजिए, तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं एक अलग नैरेटिव सेट करती है। जरूरत इस बात की है कि हर पार्टी, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, ये कि सबके लिए एक हो कि भाई अगर ये देश की बात है तो सब साथ में है। खुशबू जी, हमें नहीं लग रहा कि इन मामलों पे कहीं पे वैचारिक कोई मतभेद की स्थिति है। कौन नहीं चाहेगा कि देश में आतंकवाद का खात्मा हो, देश में जो है कि नक्सलवाद नहीं हो। बहुत ज्यादा इन सब चीजों से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है देश को। वो जब हम लोग वो न्यूज देखते हैं कि विस्फोट हुआ और उसमें हमारे सुरक्षा कर्मी जो है कि शहीद हो गए, तो वो दृश्य काफी, वो न्यूज काफी परेशान करने वाले होते हैं खुशबू जी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्होंने सलवा जुडूम का उदाहरण दिया। सलवा जुडूम के संदर्भ में उसमें केंद्र सरकार ने भी सहयोग दिया था। देखिए, भारत में एक न्यायिक प्रणाली भी है खुशबू जी। अब कुछ लोग अगर न्यायपालिका में जाते हैं और जो लड़ाइयां यहाँ पे, चाहे आप किसी के विरुद्ध लड़ाई लड़िए, वो लड़ाइयां जो है संवैधानिक तरीके से ही लड़ी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक तो उधर से नक्सली आंदोलन कर रहे हैं और आप जनता को भी जो है कि आप हथियार थमा दीजिए और लड़िए, तो वो एक अलग से टेक्निकल मामले में फंसा और सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया। लेकिन सलवा जुडूम के पूरे आंदोलन को उस समय के सरकार का समर्थन भी प्राप्त था, नंबर 1। नंबर 2, अब देखिए, अभी शुभेंदु जी जो यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, अब ये कन्हैया को सीधे कह रहे कि टुकड़े टुकड़े वाले ग्रुप के थे, उसको कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया। जबकि उस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने देखा खुशबू जी कि वो मामला कितना न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजरा। वो स्लोगन, टुकड़े टुकड़े के नारे अब तक प्रमाणित नहीं हो पाए। तो फिर तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जाएंगे
कि आप कन्हैया कुमार को, अगर वो अपराधी है तो भाई अगर वो देशद्रोह की धाराओं में है तो केस दर्ज कीजिए। आपकी एजेंसियां कर क्या रही हैं? तो किसी बड़े नेता को आप इस तरह से शामिल कर लीजिए नाम लेके, तो ये एक सही चीज नहीं है। हमें अभी भी मैं कह रहा हूं डंके के चोट पे, देश की छोटी मोटी पार्टियां हो सकता है समर्थन करती हो पर्दे के पीछे से, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हो या फिर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, वो नक्सलवाद को कोई पर्दे के पीछे से कोई कह दे कि समर्थन करूंगा, तो ये मैं मानने के लिए खुशबू जी कभी तैयार नहीं होगा। ठीक है इस बात सर। मेरा जरूर भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है हमारा। सपोर्ट क्यों नहीं आया हिडमा के लिए? एक जब इसका नहीं, प्रोटेस्ट अब हुआ दिल्ली तो में हिडमा का तो एक support- ट्वीट आना मैं- चाहिए था। शुभेंदु जी, तो कब कांग्रेस ने कब कहा कि भाई हम हिडमा का समर्थन कर रहे हैं? हिडमा के समर्थन में कौन सा ट्वीट आया हुआ है? हिडमा के नहीं, समर्थन में भी ये- तो ट्वीट नहीं आया ना। तो यदि यही तो कहना चाह रहा हूँ, यही तो पर्दे के पीछे है। यदि वो ये कहते कि हम मतलब हिडमा कुल के- मिलाकर राहुल लाल जी ये कह रहे हैं कि अगर नहीं भी समर्थन आया तो कम से कम विरोध भी नहीं किया है, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं। लेकिन का कहीं ना मतलब कहीं यही तो हो रहा है। शुभेंदु जी आपको का ये विरोध कहना करना है कि चाहिए आप आपको। खुलकर सामने आइए, आप शुभेंदु खुलकर जी, साथ दीजिए। अच्छा शुभेंदु एलन जी, राव सर मेरे पास समय की कमी है, मैं आखिरी कमेंट अब लेना चाहूंगी। एलन राव सर, ये जो पूरे सर्कमस्टेंसेस से क्या लगता है आपको कि नक्सलवाद क्या पूरी तरह से आने वाले समय में खत्म हो पाएगा, और कितना जरूरी हो जाता है तमाम पार्टियों का एक साथ आना इस तरह के विषय पर? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर पॉलिटिकल विल है तो डेफिनेटली सरकार की तरफ से पूरे कोशिश चल रही है, और ये मैं समझता हूं कि ये खत्म होने की कगार पर है, बशर्ते कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें सहयोग दें। कोई भी पीछे से, पर्दे के पीछे हो या चाहे पीछे बैकग्राउंड में हो, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट ना करें, तो मैं समझता हूँ सरकार की ये जो प्लान है, स्कीम है, ये पूरी सफल होगी। और ये सफल होने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारा देश का बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा मैन पावर, बहुत ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें वो बचेंगी, और हमारा देश और आगे तरक्की करेगा। और जिन इलाकों में ये नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, वो इलाके में उन्नति होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां जहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस उन इलाकों में हो रही है, तो वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि उग्रवाद से यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और सरकार की जो नीतियां हैं उग्रवाद को खत्म करने की, वो वहां के उस इलाके के आर्थिक जीवन को बढ़ावा दे रही है। लोगों की वहां पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उनका जीवन यापन सही हो रहा है, उनका डर का, भय का माहौल है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो सारी ओके चीजें सर, समझते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही। शुभेंदु जी, अब आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी सर। मतलब कुल मिलाकर लोगों को मुख्यधारा में अगर वापस लाना है तो वैसी नीतियां बनानी पड़ेगी, और इस दिशा में भी सर बीजेपी आई होप कि हर उस राज्य में काम कर रही है जहां पर नक्सलवाद अभी भी फन फैलाए बैठा है। बिल्कुल खुशबू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। जल्दी ही कुछ महीनों के अंदर में इसको हम खत्म करेंगे। पर राहुल लाल जी की बात को मैंने बिल्कुल ध्यान से सुना। सरकार भी समझती है कि नक्सलवाद को खत्म करना और उसके बाद वो दोबारा पनपने ना देना, इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। उनका ये सजेशन हमको लगता है सरकार ऑलरेडी ध्यान रख रही होगी। और तीसरी बात, ये दो चीजें तो हम खत्म कर लेंगे, वो बढ़ने नहीं देंगे, पर जो अर्बन नक्सलवाद है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं किस तरीके से देश को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो बहरहाल देखना यह है कि ये जो नक्सलवाद है कब पूरी तरह से खत्म होगा और कब तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ एक सुर में इसका विरोध करेंगी। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने